हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस। आज हम लोग पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए। आज हम लोग पूरे क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो जीरोज फाइंड करते हैं, उसके बाद पूछे जाते हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा जाता है तो अल्फा प्लस बीटा तो पता होता है, अल्फा प्लस बीटा तो पता है, सम ऑफ जीरोस की प्रॉपर्टी पता है हमें, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला पता है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है हमें, अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है। ये दो चीजें पता है। बाकी अगर ये पूछा जा सकता है जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, लेकिन ये चीज तो नहीं पता है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में, मतलब सम ऑफ जीरोस के फॉर्म में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में। तो आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्या हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर पूछा जाता है तो क्या होगा। अच्छा ये देखते हैं, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये आया कैसे, चलो प्रूव करके देखते हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पिछले लेक्चर में कराया भी था, एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अच्छा इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ऑलरेडी, हमें जरूरत किसकी है, प्लस 2ab की जरूरत है। जिसकी जरूरत है बस वही कर देंगे, प्लस 2 अल्फा बीटा कर देंगे। अब ये ऐड किया है, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना ऐड करते हैं उसी को माइनस करेंगे, तो माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये आइडेंटिटी यूज करके हमने इतना बना लिया। तो ये इतनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, आई की प्रॉपर्टी हो गई। ये प्रॉपर्टी हो गई अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब इतना पार्ट एक्स्ट्रा बचा है तो माइनस 2 अल्फा बीटा, तो प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि हमें सम ऑफ जीरोस के फॉर्म में चेंज हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में चेंज हो गया। अब आसानी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल होगा यहाँ पर हम माइनस बी अपॉन ए रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, स्क्वायर करेंगे माइनस 2c अपॉन ए करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर ये पूछा जाता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो कैसे करेंगे, हमको डिफरेंस ऑफ द जीरोस तो पता नहीं है क्या होता है, तो इसे भी हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। तो ए स्क्वायर ये क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर से एक बार देखते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर से सेम वही आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी निकाला था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी जगह लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी जगह पर हम लोग ने ये रख दिया है और ये एक्स्ट्रा और था माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, प्लस
प्लस करेंगे ना, दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन है मतलब हम लोग प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यही तो प्रूव करना था, ये आ गया। अब ये हो गया ना सम ऑफ जीरोस के फॉर्म में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में हमारी वैल्यू आ चुकी है, मतलब एक बार फिर से हम क्या कर सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये हो जाएगा। एक और होता है अल्फा, अगर आपसे पूछा जाए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू तो क्या हो जाएगा, आइए प्रूव करते हैं क्या होगा। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो उसके बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है तो आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा जाए तो क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताएंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है, यही होता है। तो इसी का यूज़ करेंगे, क्या इसी का यूज़ करेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू तो है हमारे पास, ए क्यू प्लस बी क्यू हमारे पास पहले से है, ए क्यू प्लस बी क्यू हमारे पास पहले से है, ए क्यू प्लस बी क्यू पहले से है। अब हमें इतना पार्ट एक्स्ट्रा लाना है, मतलब कर देंगे प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, हो गया ना। तो 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा है, इसमें हमने एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा है। तो एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा है, जितना पार्ट हमने इसमें भी तो एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा था, जितना पार्ट जोड़ेंगे उतना ही पार्ट निकालना भी तो होगा, उतना पार्ट निकालना भी तो होगा। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब कि क्या किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब कि ये इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है माइनस 3 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये अगर आपसे पूछा जाता है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू बताओ तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस का क्यूब निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस का क्यूब निकालेंगे और माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो यहां रख देंगे सम ऑफ जीरोस की जगह माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब, फिर से माइनस 3 अल्फा बीटा मतलब कि सी अपॉन ए, फिर से माइनस बी अपॉन ए, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये इतनी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। आइए अब लोग हम समझते हैं कि अगर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 हमसे पूछा जाए, अगर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अगर हमसे पूछा जाए तो क्या करेंगे। अगर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पूछा जाए तो क्या करेंगे। ये देखो अल्फा की पावर 4 यानी कि ये अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस बीटा की पावर 4 यानी कि ये बीटा स्क्वायर का स्क्वायर है, ये बीटा स्क्वायर का स्क्वायर है, ये बीटा स्क्वायर का स्क्वायर है। तो ये अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर है, ये बीटा स्क्वायर का स्क्वायर है। आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इतना पार्ट हमने क्या किया है, ऐड किया है, तो इतना ही पार्ट रिमूव भी तो करना पड़ेगा, इतना पार्ट रिमूव भी तो करना पड़ेगा। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ये आइडेंटिटी बन जाएगी क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये भी तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा का स्क्वायर है, यस और नो।
क्लियर। अब ये देखिए फिर से वही आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसकी जगह रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसकी जगह पर है, इसका होल स्क्वायर भी तो है, इसका होल स्क्वायर भी तो है, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ही हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी कि मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है हमारा, कि जो भी चीज है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में आ जाए। वो क्यों आ जाए, वो क्यों आ जाए, वो इसलिए आ जाए कि हमें सिर्फ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू पता होती है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। पहले हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, हमको ये सबसे पहले ये फाइंड करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे फाइंड करना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू क्या है इस पॉलिनोमियल के हिसाब से। पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू। क्लियर। अब इसके हिसाब से ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ x square and b is the coefficient of x, so b equals to minus p and c is the constant term, c equals to q। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी अपॉन ए है, यानी कि माइनस पी अपॉन ए यानी कि 1, यानी कि क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है p। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा p। अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p है, तो अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लें, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा c अपॉन a, अल्फा बीटा हो जाएगा c अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन a, और अल्फा बीटा हो जाएगा c अपॉन a। तो c का वैल्यू है q और a का वैल्यू है 1, यानी कि अल्फा बीटा हो जाएगा q, अल्फा बीटा हो जाएगा q, अल्फा बीटा इज q। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा जब q है तो अब देखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब इससे क्या करेंगे सर, इसकी तो आइडेंटिटी नहीं कराई है, तो इसमें देखिए दोनों में अल्फा बीटा दिख रहा है, तो कॉमन ले लें अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से अल्फा बीटा जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो एक अल्फा आएगा, एक अल्फा बचेगा, बीटा तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा, एक बीटा बाहर अल्फा बाहर, तो उसमें बचेगा बीटा। यानी कि अब देखिए उसी फॉर्म में है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, q है, और सम ऑफ जीरोस क्या है, p है। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा pq, आपका आंसर आ जाएगा pq। क्लियर।
अब हमसे एक इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जस्ट अभी इसकी आइडेंटिटी बताई थी, डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिटी थी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही थी ना, यही थी। तो अल्फा प्लस बीटा, अब देखो फिर से वही है, तो एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? क्यू है, और सम ऑफ जीरो पी है, तो वही रखेंगे, सम ऑफ जीरो पी यानी कि पी का स्क्वायर माइनस टू सम माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर क्या है? -2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सर क्यू है, तो क्यू रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q। यानी कि ये हम लोग ने क्वेश्चन किया था जनरल फॉर्म वाला। अगर इसी का कोई भी न्यूमेरिक क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सेम मेथड यूज होगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी में अगर आपसे सपोज पूछा जाए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो सेम वही आइडेंटिटी लगानी है जो जस्ट अभी सिखाई थी। क्या सिखाई थी? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू रखेंगे और आंसर पाएंगे। अब आप लोग को इसका आंसर बताना है क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पी रखना है और अल्फा बीटा की जगह क्यू रखना है, अल्फा बीटा की जगह क्यू रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 जो है वो 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जब एक जीरो क्या दिया गया है? एक जीरो दिया गया है 3। ओके, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक जीरो दिया गया है 3। जीरो होता क्या है? पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के जीरो बना दे, यानी कि x इक्वल्स टू 3 दिया गया है। वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, यानी कि x इक्वल्स टू 3 दिया गया है, x इक्वल्स टू 3 दिया गया है। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे। पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k उधर जाएगा, k उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू माइनस का k। तो x की जगह पर 3 रखेंगे, x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस के, इक्वल्स टू माइनस के। 3 3 जा 9, 2 जा 18 प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस के। कितना आएगा? 21 आएगा। 21 आएगा, माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? k इक्वल्स टू माइनस का 21। k की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 21। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -2 अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सेम वही क्वेश्चन है, बस करना क्या है? क्या करना है? हमें x की जगह पर क्या रखना है? -2 रखना है। x की जगह पर -2 रखना है। वही पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k इक्वल्स टू 0। तो k उधर जाएगा, -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 2k। x की जगह पे क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -2k। कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 3 जा 12 और माइनस का 8 इक्वल्स टू -2k। कितना हो जाएगा? माइनस करोगे 4 आएगा इक्वल्स टू -2k। 2 से कटेगा 2 टाइम्स तो हो जाएगा -k इक्वल्स टू -2, k इक्वल्स टू -2। यहाँ पर आया -21 और यहाँ पर आएगा k इक्वल्स टू -2। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज।
सम ऑफ जीरोस दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। सो हाउ, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच सम ऑफ जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला होता है k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? तो k इक्वल्स टू, यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है? सम ऑफ जीरोस दिया गया है 2√3, तो माइनस 2√3 प्लस प्रोडक्ट यहाँ पर x और होगा तो यहाँ पर x होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? k की जगह अगर 1 रख देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 2। क्लियर? कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। अगला क्वेश्चन है, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, करा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, हमें इसके जीरोस निकालने हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में।